हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज 10वीं क्लास के प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न को भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे और उससे आप 3 से 5 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्न भी कराऊंगा और साथ में इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताते चलूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है और उसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है आपको पहले बता रखा है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। जब हम सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c कहते हैं तो उसको सिर्फ द्विघात बहुपद कहते हैं, और जब उसके बराबर में हम 0 लगा देते हैं तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है, राइट। अब दोस्तों द्विघात समीकरण का जो है दोनों प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक, दोनों प्रकार के आप मूल प्राप्त कर सकते हो। यानी कोई भी ऐसा द्विघात समीकरण नहीं है जिसका मूल प्राप्त ना हो, परंतु आपके जो 10वीं क्लास में सिर्फ वास्तविक मूल को ही प्राप्त करना है, राइट। जो काल्पनिक मूल है, इमेजिनरी जो है, वो आपको 11th-12th में पढ़ना है। तो फिलहाल में इसको हम समझेंगे कि वास्तविक मूल आखिर किस आधार पर हम मानेंगे कि इसका वास्तविक मूल है या नहीं है। तो वास्तविक मूल के लिए एक व्युत्क्रम पद होता है जिसको डी हम कहते हैं, और डी बराबर क्या होनी चाहिए, b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है, राइट। यानी कि एक आपका जो है यहाँ पर नया चीज जो है व्युत्क्रम आ जाता है, और व्युत्क्रम को हम डी द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। और d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। b², ये b जो है x का गुणांक है, और माइनस 4a जो है x² का गुणांक, और c क्या कांस्टेंट पद है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac का। अब इससे हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसके वास्तविक मूल है या नहीं है। तो मालूम चलेगा, इसके लिए 3 शर्त है, ठीक है। और तीनों शर्त को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको जो आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करने हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त है कि यदि b² माइनस 4ac, ठीक है, ये b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से अधिक आता है, ठीक है, बड़ा का चिन्ह है। तो b² माइनस 4ac का मान 0 से अधिक आता है तो, ठीक है, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो, ठीक है, द्विघात समीकरण के भिन्न यानी अलग अलग, ठीक है, और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, ठीक है, वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है कि जब b² माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो तो उस द्विघात समीकरण के क्या होंगे, 2 अलग अलग जो है वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वैसे तो सबके जितने भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात है तो मैक्सिमम 2 ही जो है इसके मूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लो, 2 भिन्न, ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दूसरा शर्त क्या है कि यदि b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac का मान अगर हम ज्ञात करें और 0 के बराबर में आ जाए, ठीक है, हो तो द्विघात समीकरण के 2 समान, ठीक है, समान और क्या होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। यानी कि इस कंडीशन में मूल तो प्राप्त होंगे, मूल वास्तविक होंगे, बट क्या होंगे, दोनों समान होंगे। यानी कि x का मान जो होगा, आप x का y का यानी द्विघात समीकरण का जो मान अगर निकालोगे तो दोनों जो है बराबर होंगे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है कि यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से कम हो, ठीक है, यानी माइनस में हो जाए, तो द्विघात समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। कोई भी मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा उसका, ठीक है। मूल तो होगा लेकिन वो वास्तविक ना होकर काल्पनिक होगा। यानी कि ये जो 2 कंडीशन है, ये वाला कि b² माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो या फिर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, तो क्या होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी ये वाले आपको कंडीशन जो है पढ़ने आपके
10वीं क्लास में, और ये वाला कंडीशन अगर आता है तो आपको ये चेक तो करना है, जांच तो करनी है, लेकिन आपको इसके मूल नहीं प्राप्त करने हैं, राइट। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर देखो 1 नंबर वाला जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है, और 100% आपके एग्जाम में आते हैं इस वाले ये तीनों पॉइंट से, ठीक है, जिसमें से खासतौर ये वाला जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसमें तो 100% बिल्कुल जो है प्रश्न 1 नंबर वाला बनता ही है। वैसे तीनों याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न किस प्रकार से होंगे वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव में समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ax स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, ठीक है, जब, ठीक है, आपसे ये लिखा होगा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं जब, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, और इस तरीके से एक ऑप्शन होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो, सी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, और डी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे। तो अब तो आपको मालूम ही होगा कि इसका आंसर क्या है। दो मूल वास्तविक और बराबर कब होंगे, जब दो समान वास्तविक मूल कब प्राप्त होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके जगह पे हो सकता है कि डी बराबर लिखा हो, ठीक है, डी बराबर 0 हो, डी इज ग्रेटर देन 0 हो, और डी का मान 0 से कम हो, और इनमें से कोई नहीं हो। तो डी का मान तो वही है ना, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हो सकता है कि ऑप्शन की जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे डी भी लिखा हो, ठीक है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होगा कि द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक और बराबर तब प्राप्त होंगे, या दो समान वास्तविक मूल तब प्राप्त होंगे जब, उसके बाद ये 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लोगे ना, ये 1 नंबर आपके कन्फर्म यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आगे और भी प्रश्न कराऊंगा, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि कौन से प्रश्न जो है किस प्रकार से आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, ठीक है। इस प्रश्न में हो सकता है कि ये भी हो सकता है, ठीक है, कि इस प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाए कि द्विघात समीकरण के दो जो है विभिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे कब, जब ये सब ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, और इसमें से आपको चॉइस करनी है, राइट। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी, ठीक है। दोस्तों एक्सरसाइज 4.4 यानी प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करोगे, तो अभी मैंने जो तीनों शर्त लिखवाई है बस उसी के द्वारा आपको चेक करनी है, ठीक है, कि किस प्रकार से इसका जो है द्विघात समीकरण जो दिए गए हैं इनके अस्तित्व, यानी कि इनके जो है वास्तविक मूल प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, और जिसके अगर मूलों की अस्तित्व हो, यानी कि अगर वास्तविक मूल प्राप्त हो तो उन्हें हमें ज्ञात भी करनी है, चाहे जिस विधि से भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, फिर भी एक जो फॉर्मूला आपको जो पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कर, अगर हमारे पास मूलों की अस्तित्व हो, यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद, ठीक है, अगर वो लगता है कि उसके वास्तविक जो है मूल प्राप्त होंगे तो आप x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट। और इसको हम कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा सूत्र है, द्विघाती सूत्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि द्विघाती सूत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो प्लस माइनस का डिफरेंट करके और आपके, ठीक है, ऑप्शन में हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, राइट। अगर हम इसके सामने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप रखें, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है ना, ठीक है। तो वैसे आप इसको रख सकते हो या अंदाजा भी लगा सकते हो, या फिर अगर आप ABC आसानी से चूज कर सकते हो तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको जो है मुश्किल ना हो, इसलिए मैं बिल्कुल 0 लेवल से बेसिक से सिखा रहा हूँ। अब देखो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ये है और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, यानी कि a के स्थान पर हम क्या लेंगे,
a बराबर 2 हो गया। उसी तरीके से b के जगह पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ में यहाँ पर b के जगह पे क्या हो गया, माइनस का 3 और c के स्थान पर क्या हो गया 5, राइट। इस तरीके से हम चुनते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है और x का गुणांक जो है b होता है और c जो होता है कांस्टेंट यानी कि अचर पद होता है। इतना चुन लोगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है पॉइंट होता है, ये सबसे पहले चुनना होता है। और प्लस माइनस का तो जरूर ध्यान रखना, नहीं तो माइनस अगर छोड़ दोगे ना तो फिर आपके आंसर भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अब ज्ञात करना है। चूंकि क्या मतलब, इसलिए कर लो, ठीक है। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो देखो b का मान कितना है -3 है ना, -4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5। अब देखो -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर का मतलब हो गया -3 गुणा -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 3 में 3 से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 9। और ये आप चीज डायरेक्ट कर सकते हो 10वीं क्लास में, है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर -4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40, यानी कि कितना आ गया -31। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखो ये 0 से कम है या अधिक है, कम है क्योंकि माइनस में जा रहा है। तो 0, ये क्या है इसका मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, ठीक है। इसलिए इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है। इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है। तीसरा जो आपको कंडीशन लिखवाया था वही यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो आपको सिंपली ऐसे ही करना है कि ABC जो है अलग अलग कर लेना है। उसके बाद में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले पर जो है वैल्यू पुट करोगे तो जो मान आएगा, अगर 0 से अधिक होता है या 0 के बराबर होता है तो वास्तविक मूल्य होंगे और 0 से कम होगा तो वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है, राइट। इसी प्रकार से करते दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरा प्रश्न है इसमें आपका कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0। तो फिर अगर हम कंपेयर करें जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा 3 और b बराबर क्या हो जाएगा पूरा ये जो है -4√3 और c बराबर कितना हो जाएगा 4, राइट। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया और ये c का मान हो गया। तो इसलिए जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो b के जगह पे क्या लिखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। अब देखो जब इसको स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर का मतलब हो गया 4√3 और फिर गुणा करेंगे हम -4√3 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 4 में 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 16 और √3 में √3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, नहीं 16 में 3 से गुणा करो तो क्या प्राप्त हो जाएगा 48, है ना। 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 गुणा 3 48। ये क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर फिर क्या हो गया 4 3 12 और 4 से गुणा करेंगे तो 48 हो गया और 48 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या प्राप्त हो गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का 2 बराबर, ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे, ठीक है। जो मैंने दूसरा शर्त लिखवाया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो दिए गए द्विघात समीकरण का क्या होगा 2 बराबर और वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि इसका अस्तित्व है और अगर अस्तित्व है तो फिर उसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये द्विघाती सूत्र का उपयोग हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो x बराबर ही लिखेंगे। अगर इनमें y होगा ना, ये ध्यान रखना, अगर ये यहाँ पर x के जगह पे y a b c जो भी रहे तो वही चीज यहाँ पे लिखना, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x ही है जो मूल हमें ज्ञात करनी है, तो x बराबर क्या फॉर्मूला है -b, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना, वैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ, तो -b यानी कि माइनस और b का मान कितना है
-4√3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। आप दोबारा इस वैल्यू को पुट करके रख सकते हो, या डायरेक्ट देखो हमने b² - 4ac का मान 0 प्राप्त कर रखा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2, और a का मान कितना हो गया 3। कितनी बात समझ में आ गई। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस है, तो ये हो गया 4√3 है ना प्लस में। अब देखो ये तो 0 ही हो गया है ना, तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। अब नीचे क्या हो गया, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको काट सकते हैं, ये हो गया 2 के टेबल से 3 बार में, और ये 2 बार में है ना, यानी ये हो गया 2√3 अपॉन में 3। तो यहाँ पर क्योंकि इसके 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, इसलिए ये यही वाला जो है आंसर आपको 2 बार लिखना है, यानी कि x का मान जो है, इसलिए x बराबर जो है 2√3 अपॉन में 3, और एक बार और लिख लेना 2√3 अपॉन में 3। तो इस प्रकार से आप ज्ञात करोगे, राइट। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, इस प्रश्न के बाद में। तो अब करते हैं तीसरा प्रश्न। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न का जो तीसरा है, 2x² - 6x + 3 = 0, राइट, ये है ना प्रश्न। तो अब यहाँ पर जब आप अलग अलग करोगे तो a का मान 2 दिया गया है, b का मान देखो -6 है, और c का मान 3 हो गया है ना। a जो है x² का गुणक यानी 2, b जो हो गया x का गुणक -6, और c जो है अचर पद यानी कि 3 हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, b² - 4ac निकालेंगे। ये क्यों हम करते हैं, क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है और बतानी है कि इसका मूलों की प्रकृति क्या है, इसलिए हमें ये ज्ञात करना जरूरी है, ठीक है। तो b² - 4ac यानी b का मान कितना हो गया -6, और इसका होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना हो गया 2, और c का मान 3, ठीक है। तो जब -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में 36 हो जाएगा है ना, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और यहाँ पर देखो 4 में 2 से गुणा करोगे 8, 8 में 3 से गुणा करोगे तो 24, यानी कि कितना हो गया 12 प्राप्त हो गया। तो ये वाला देखो पहला कंडीशन हमें प्राप्त होता है, पहली शर्त जो थी कि b² - 4ac का मान देखो यहाँ 0 से अधिक प्राप्त हो गया ना, यानी इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि b² - 4ac = 0, ठीक है, अतः दिए गए समीकरण के भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है, प्राप्त होंगे। यह आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। और जब वास्तविक मूल प्राप्त होंगे यानी कि इसका भी अस्तित्व है, तो इसको भी हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। यहाँ भी x है, यहाँ पर चर पद, तो x बराबर करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं -b यानी कि माइनस, और b का मान कितना है -6, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b² - 4ac, तो b² - 4ac का मान कितना हमने निकाला है 12 अपॉन में 2a यानी 2 गुना 2, ठीक है। अब देखो जब इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 12 का जब गुणनखंड करोगे, ठीक है, यहाँ पे 12 का जब गुणनखंड करोगे तो 2, 6, 2, 3 और 3। तो आपको मालूम होगा कि जब अंडर रूट में पेयर अगर होता है यानी जोड़े में एक बाहर निकल जाता है, तो इन 2 के बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 3। समझ में आया ना। और ये 2 गुना 2 हो गया है ना, यानी कि ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कटने लायक होता है तो हम ऊपर नीचे काट देते हैं, ठीक है। ये भी देखो ऊपर 2 से कटेंगे और नीचे भी 2 से कटेंगे, तो अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ये 2 कॉमन हो गया तो सिर्फ अंदर बचेगा √3 और अपन में 4, यानी ये कट जाएगा, ठीक है, 2 के टेबल से एक बार में, और ये 4 जो है 2 के टेबल में 2 बार में। तो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस का आंसर आएगा और एक बार माइनस का आएगा, इसलिए इसके 2 जो है अलग अलग भिन्न वास्तविक मूल है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो इसका द्विघात समीकरण का मूल है क्या है 3 प्लस √3 अपॉन में 2, और एक क्या हो जाएगा माइनस के साथ में 3 माइनस √3 अपॉन में 2। तो ये जो है इस प्रश्न के आंसर हो गए, राइट। तो आपको पहला प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, काफी ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब करते हैं सेकंड प्रश्न। दोस्तों जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात की थी, जिसमें से आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए जो आपके 1 नंबर के आएंगे, और ये जो प्रश्न संख्या 2 है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आप पिछले साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है, कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के जो है 2 मूल बराबर होंगे या उसके वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न 100% आते हैं, और ये मिनिमम जो है आपके
3 मार्क्स के जरूर होंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। और ये प्रश्न काफी आसान भी है, इजी भी है, बस आपको वही जो 3 शर्तें उसको याद रखनी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, यानी कि जो ये 2 द्विघात समीकरण है उसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है, ठीक है, कि उसके 2 बराबर मूल प्राप्त हो। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास समीकरण है क्या। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो जब आप यहाँ पर अलग अलग करोगे तो a बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा और b बराबर k होगा और c बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये जो है a का मान 2 हो गया, b का मान k हो गया और c का मान 3 हो गया। तो अब आप बताओ कि 2 बराबर मूल कब प्राप्त होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या प्राप्त हो? 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना, यही शर्त है ना। तो देखो b का मान यहाँ पर क्या है? k है, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? c का मान जो है 3 है, बराबर 0, राइट। बी स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला में होता है और a का मान 2 और c का मान 3, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो है माइनस में आ जाएगा 4 गुना 2 8 और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 बराबर 0। अब k स्क्वायर बराबर ही माइनस 24 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 24 यानी 24 प्राप्त हो गया। और k बराबर देखो जब स्क्वायर जो है उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है ना। जिस प्रकार से प्लस उधर जाके माइनस होता है और माइनस प्लस हो जाता है, उसी प्रकार से स्क्वायर रूट जब आप दूसरी तरफ भेजोगे तो रूट में हो जाएगा। और रूट में क्योंकि प्लस और माइनस दोनों के साथ इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब प्लस माइनस क्यों होती है तो आपको ये बता दूं, जैसे मान के चलो प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो भी तो 4 आएगा ना। यानी हम कह सकते हैं ना कि 4 का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 24 में जो भी वर्गमूल प्राप्त होगा प्लस और माइनस दोनों में हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर 24 का अगर आप गुणनखंड करते हो तो 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 2 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट में जो पेयर होता है यानी जोड़े में, उसके बदले 1 बाहर हो जाता है। बाकी इन दोनों का पेयर नहीं मिल रहा, इसलिए हम इसको अंदर ही छोड़ देंगे। 2 बाहर हो गया और ये 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6। यही आपके आंसर होगा, यानी कि k का मान जो है पहले में प्लस माइनस 2√6 आएगा, यानी कि या तो 2√6 होगा या फिर माइनस 2√6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को आसानी से जो है सोल्व करेंगे और आसानी से 3 नंबर चुरा लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से हमें सोल्व करना है जैसे हमने पहले प्रश्न को किया है। तो दोस्तों ये प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो k x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x में गुना कर x स्क्वायर हो गया और माइनस 2kx लिख सकते हैं, ठीक है, गुना हो जाएगा तो 2kx हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 6 है और बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई। kx स्क्वायर और माइनस 2kx हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक k है और b बराबर ये देखो माइनस 2k हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, b का मान होगा। तो b का मान हो गया माइनस 2k और c का मान क्या हो गया 6। समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, वही बात लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दिए गए समीकरण के 2 बराबर मूल तभी प्राप्त होंगे जब कब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 प्राप्त हो, ठीक है। तो b का मान कितना यहाँ पर हमने निकाला है, माइनस 2k, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4ac, तो 4 और यहाँ पर k हो गया और c का मान कितना है 6 हो गया बराबर 0। समझ गया ना। देखो b स्क्वायर है तो b का जगह पे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 और a का मान k है और c का मान 6 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे
तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k स्क्वायर हो गया है ना, और इधर कितना हो गया 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24 के हो जाएगा ना, 4 से 24 के। अब देखो इस -24 के को हम उधर भेज देंगे, यानी 4k स्क्वायर और बराबर 24 के। अब देखो यहाँ पर 1 k है और यहाँ पर 2 k है, तो 1 k से 1 कैंसिल। अब यहाँ पर बच जाएगा k और इस 4 को भी हम भेज देते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आई बात, देखो सही समझ लो, 4k स्क्वायर है तो इसको 4 गुना k लिख सकते हो ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 k है तो 1 k के बदले में वहाँ वाला 1 k तो कट ही सकता है ना, दूसरी साइड वाले हम k को काट देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया 24 और ये जो k यहाँ पर सिर्फ 1 k बच गया है ना, और 4 को हमने इधर ही भेज दिया, तो k का मान यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 4 से देखो 24 6 बार में कट जाएगा यानी कि 6। तो इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न का आपका आंसर क्या हो गया, दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया k बराबर 6, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो इस प्रश्न का रिवीजन जो है जरूर कर लेना, और एग्जाम देने से पहले तो जरूरी कर लेना, क्योंकि बिल्कुल 100% कंफर्म है कि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और आप आसानी से 3 से 4 नंबर इजी प्रश्नों के सोल्व करके कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।